हाय। इस वीडियो में एक टॉपिक आता है आपका डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है डिस्काउंट और बट्टे पर। पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो में कंसेप्ट बताऊंगी और ट्रिक भी बताऊंगी। तो जैसे हम कोई सामान बाजार से मान लीजिए खरीद रहे हैं, और मान लीजिए हमने कोई मेज खरीदी। ठीक है, हमने कोई मेज खरीदी और इसका दाम मान लीजिए 1000 रुपये। ठीक, इसके बाद हमने, मेरी मेज नहीं बिक रही है तो हमने मेज की सेल लगा दी और हमने कहा कि हम 10% की छूट देंगे। ठीक है, हम 10% का डिस्काउंट देंगे। सेल लगती है ना, तो हम उसमें इतने % का डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट देने के बाद उस टेबल का, उस मेज का क्या दाम होगा, यानी उसका क्या विक्रय मूल्य होगा। जितने की हम मेज खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात, जब भी हमें छूट मिलेगी तो जो सामान हमें मिलेगा जिस दाम का होता है उससे कम के दाम में मिलता है। तो ये बेसिक वीडियो है, यहाँ मैं बेसिक समझा रही हूँ। तो इस तरह का जब सवाल होता है तो आप इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100। अगर इसी फॉर्मूले को हम इंग्लिश में कर दें, जो इंग्लिश समझते हो, तो ये सेलिंग प्राइस है एसपी, ये आपका कॉस्ट प्राइस है सीपी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। एसपी यानी जितने में आप बेचेंगे, सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब जितने में आपने वो सामान खरीदा था। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि जितने में सामान आपको मिलेगा, ये सीपी जितने में खरीदा गया था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। यहाँ हमेशा माइनस किया जाएगा क्योंकि छूट मिलने के बाद सामान का जो दाम होता है वो कम हो जाता है। अब अगर इसी सवाल के लिए हमको आंसर निकालना हो तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो हम यहीं पर अब इसको रखने जा रहे हैं। इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस लूंगी उसमें मैं बेसिक्स नहीं लूंगी, मैं ट्रिक्स के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि जिससे इसका बेसिक क्या होता है ये आप समझ सकें। तो यहाँ पर मेज का दाम कितना था, 1000, और उस पर छूट कितनी थी, 100 माइनस 10 अपॉन 100। बहुत आसानी से आपका सवाल हल हो जाएगा। 100 में से 90 बटे 100, यानी उस मेज का दाम हो गया, सॉरी 1000, उस मेज का दाम हो गया 900 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये सवाल हम पलट दें कि अगर वो मेज हमको यहाँ पर कहा जाए कि वो मेज 10% की छूट के बाद हमको 1500 रुपये की मिलती है। ठीक है, तो मेज का जो दाम था वो क्या है। अगर सवाल यूं पलट जाए कि हमको यहाँ पर जो मेज का दाम छपा हुआ था वो नहीं पता, और हमें कहा गया 10% की छूट के बाद वो मेज हम 1500 रुपये की खरीद करके लाए हैं, तो मेज का जो दाम था वो कितना है। तो बस अब यहाँ ये जो विक्रय है यहाँ पर आप 1500 रख देंगे और आपको ये क्रय निकालना है। तो सूत्र आपका यही रहेगा, चाहे आपको क्रय निकालना हो और चाहे विक्रय निकालना हो। ठीक है, यानी चाहे एसपी निकालना हो चाहे सीपी। तो आपको मेज कितने रुपए की मिली, 1500, और ये आपका क्रय हो गया गुणे 100 माइनस 10% बटे 100। यानी अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में, 1500 गुणे 100 बराबर 90। ये आपका क्रय दाम, क्रय मतलब सीपी, ये आपने काट दिया, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, यानी 5000 बटे 3, यानी 3 एकम 3, 4 5, 3 छंग 18, 19, 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो इस तरीके से आपका ये
मेज का क्रय का दाम हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर छूट और बट्टे का आपका सवाल है तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है उसको मैं साफ साफ लिख दे रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप उसको याद कर लीजिए। वैसे तो ट्रिक से भी इन सवालों को निकाला जाता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है, जो अगर आपको ट्रिक नहीं भी आती आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए जो सूत्र है जो मैंने अभी पहले लिखा था वो सूत्र हो जाएगा विक्रय, विक्रय मतलब जिस दाम पर सामान मिलता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस छूट प्रतिशत वाला, ठीक है, बटे 100। बस यही एक फॉर्मूला है जो कि बट्टे में आपको मदद करता है और आप किसी भी तरह का सवाल निकाल सकते हैं। छूट और बट्टे में अब मान लीजिए मैं एक सवाल देख रही हूँ, हमारे साथ एक सवाल आप करिए। एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपए है, परंतु उसकी प्रभावी कीमत 192 रुपए है, तो उस शहद की बोतल पर छूट परसेंट बताइए। अब यहाँ आपको ये नहीं, मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि इसमें से कौन सा क्रय है और कौन सा विक्रय है, मान लीजिए आपको नहीं पता, ठीक है, और ये छूट का सवाल है। आपको पता है तो अच्छी बात है, मान लीजिए नहीं पता कि कौन सा, मान लीजिए CP है और कौन सा SP है, आपको नहीं समझ में आ रहा और ये छूट का क्वेश्चन है, तो जो दाम कम होगा वो आपका विक्रय होगा और जो दाम ज्यादा होगा वो आपका क्रय होगा। तो यहाँ पर जो 240 रुपए है ये आपकी CP हो गई, ठीक, और जो 192 है ये आपकी SP हो गई, ठीक है। अब आपको छूट प्रतिशत बताना है, तो आपने क्या किया, छूट प्रतिशत का आपका सूत्र है, आप दोनों को घटा लीजिए, जो ज्यादा है उसमें से आप कम को घटा लीजिए, ठीक है। नीचे आपको क्रय दाम लिखना है, यानी इन दोनों में जिसका ज्यादा दाम होगा वो आपको लिखना है, नीचे आपको क्रय वाला दाम लिखना होता है, ठीक है, गुणे 100। अब आप इसको हल करिए, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, 240 गुणे 100, ये 0 कट गया, 24 दूना 48, यानी 20% की छूट मिली हुई है। तो यानी अगर आपको सवाल में ना पता चले कि कौन सा दाम क्रय है कौन सा विक्रय है और छूट का सवाल है, तो जो दाम ज्यादा है वो आपका क्रय है और जो दाम कम है वो विक्रय है छूट के सवाल में। क्योंकि छूट के सवाल में जब सामान हम खरीद के लाते हैं, जो सामान का सेल प्राइस होता है वो हमेशा सेलिंग कॉस्ट प्राइस से कम होता है, ठीक है। और जब आप सूत्र लिखेंगे तो आपका सूत्र मेन क्या होता है कि आपकी जो भी छूट है यानी CP माइनस SP, नीचे आपका CP होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, यानी जो दाम ज्यादा वाला होगा वो आपको नीचे लिखना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रही हूँ। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में यदि अनुपात 15:5 का है तो छूट का प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य जो होता है वो CP को कहते हैं और विक्रय मूल्य जो होता है वो SP को कहते हैं। यानी कह रहे हैं यहाँ पे CP और SP का जो रेशियो है वो 15:5 का है, तो आप छूट का प्रतिशत बताइए, ठीक है, आपका छूट का प्रतिशत। तो आपका सूत्र क्या था, SP में से आप CP को माइनस कर देते थे, है ना, यानी यहाँ तो SP आपका कम है, यानी आप CP में से SP को माइनस कर देते थे, CP नीचे रखते थे इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन आपको यहाँ पर CP SP नहीं दिया, आपको रेशियो दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख लीजिए कि आप इन रेशियो को माइनस कर लीजिए, 15 - 5,
और इस रेशियो में जो बड़ा वाला रेशियो है वही सीपी है, तो ये 15 आपका नीचे आ गया गुणे 100। ये हो गया 1000 बटे 15। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 चंग 18, 3 चंग 18.67%। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए रेशियो में भी दिया है तो आप सीधे उनको आपने घटाया, और जो बड़ा वाला रेशियो है वही आपका क्रय है, क्योंकि छूट के केस में ध्यान रखिए जो बड़ा वाला होगा वही आपका क्रय मूल्य होगा, बटे क्रय, और उसके बाद आपने आराम से छूट प्रतिशत को हल कर लिया। और दूसरे वीडियोस बनाऊंगी, छूट प्रतिशत के ट्रिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। ये पहला वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो ये फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी चैनल बना हुआ है सोनिका आनंद के नाम से, जिसका लिंक मैं दे दूंगी इसी आपको वीडियो के साथ पोस्ट पर। आप फेसबुक के मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।